पता ही नहीं, पैदल चलते हैं वहीं से, उस दिन तो पैदल गए थे। ये पास टीम देकर आए हैं वलसा नजीर अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान से। क्या नाम है? कब से आ रहे हैं आप? 15 साल। साहब तो मिले अभी मुझे। जनाब ठीक, तबीयत ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? खैरियत से ठीक है आप? जी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी हयाती के अंदर 3 साल मुकम्मल हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि अलैह को मुफ्ती कुतुब आलम निजाम को दे, और उसमें यहाँ आपके सामने रखनी लाजमी है। बाबा जी अलैहि रहमत की ऐसी कोई बात है उस किताब के अंदर, वो मैं जरा पढ़ लूं, उसके बाद के मैदान में छोड़ा था। प्रोफेसर समदुल्लाह साहब से भी आप वाकिफ होंगे, सुमली साहब से भी वाकिफ होंगे, रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़ियारत होगी। जहाँ तक मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, चाहे तो यहाँ कोई पैगंबर आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, न तो ताबी न तो तबा ताबी। जो भी दीन का फैलाव हुआ है इन्हीं बुजुर्गान दीन ने यहाँ किया है हमारे कश्मीर में खुसूसन। तो हमें इन ज़ियारतों का एहतराम करना चाहिए, अपने आने वाले जो नस्ल है इनको समझाना चाहिए, और ये अपने जो हमारा जिस तरीके से हमारे इस्लाम की यहाँ बुनियाद पड़ी है उन चीज़ों को हमें अपने नौजवानों तक पहुँचाना चाहिए कि यहाँ क्या क्या मामलात थे हमारे कश्मीर में। यहाँ दीन का सोचना है, और खाली एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का काम ही नहीं है, हम सब का फर्ज बनता है कि हम इन जो समाजी बिद्दत है इस वक्त बाकी चीजें, इस पे हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। इस नौजवान को इस जहर से हम बचा सके, प्यारा होने का हमें तौफीक दे, कुरान और सुन्नत पे चलने का हमें तौफीक दे, और जो इन बुजुर्गान दीन ने हमें राह दिखाई है अल्लाह हमें तौफीक दे उस राह पे चलने की। आज यहाँ हम दिन मना रहे हज़रत मीर मोहम्मद आलम साहब नक्शबंदी का, जो यहाँ हमारे बाबा वाइल गुटली बाग में उनका आखिरी क़यामगाह है, और जो उनके जो इस तरीके से उन्होंने खिदमत की है इस दीन इस्लाम की, और जिस तरीके से उन्होंने एक दीन के फैलाव में जो उनका एक कंट्रीब्यूशन है, और गांदरबल के इलाके के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो याद किया जाएगा और हमेशा क़यामत तक रहेगा। इसी सिलसिले में आज जो उनके अकीदतमंद ज़ायरीन हैं यहाँ आए हैं दूर दराज इलाकों से, और बॉम्बे से आए हैं, पुणे से आए हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला से आए हैं लोग, और उनका अपना खराज अकीदत यहाँ पेश करने। और जो उनके यहाँ पे आज जो गद्दी नशीन हैं जनाब मुबारक आलम साहब, उन्होंने आज के दिन पे रोशनी डाली, और जो उनके रूहानी मजलिस यहाँ हुई उससे काफ़ी फ़ायदा हासिल किया। और ये इन सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा और इंशाल्लाह चलता रहेगा। यहाँ ज़ियारत का भी हमने काम शुरू करवाया, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने तक वो भी पाई तकमील तक पहुँचेगा। कुल मिला के हम सब को चाहिए कि जो ये बुज़ुर्गान दीन ने हमें रास्ता दिखाया है चलने के लिए, और अपने कुरान और सुन्नत पे चलने के लिए हमें उस पे अमल पैरा रहना चाहिए, और इन बुज़ुर्गान दीन का जो लिखा हुआ उस पे हमें अमल पैरा एक तो होना चाहिए, और इनका जो मिशन है उसको आगे ले जाने के लिए हमें जो अपनी नौजवान पौध है उनको भी इसमें उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए अपनी तवारीख भी, और यहाँ कैसे इस्लाम का फैलाव हुआ, कैसे इन बुज़ुर्गान दीन का अपना ऐशो आराम सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के वो आगे यहाँ दीन इस्लाम के लिए खातिर के लिए उन्होंने जो काम किया है, जिस तरीके से यहाँ कश्मीर में इस्लाम का फैला हुआ वो आप सब के सामने है। तो यही वजह है कि इन लोगों के हमें जो कुर्बानियाँ हैं, जो इन्होंने इस्लाम के लिए काम किया, वो हम फरामोश नहीं कर सकते हैं।
इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको उनके अलैहि रहमा को खराज अकीदत करने के लिए पूरे लोग यहाँ जमा हुए, और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और भी बातें यहाँ हुई वो सब हम इंशाअल्लाह रहमान, हमारा अकीदा है, हमारा इस पे पूरा भरोसा है, अल्लाह ताला आज हमें इस मुसीबत से नजात दिलाएगा, मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगा। चाहे जो जुल्म इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है, बाकी जगहों में हो रहा है, जिस तरह हमारे छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमने यहाँ दुआ की कि उनको अल्लाह ताला उनसे हिफाजत अपनी फरमाए और उस जुल्म से उनको आज़ादी मिले। जो जुल्म इस वक्त बातिल मुसलमानों पे डाल रहा है, उससे हमें सबको एकजुट होके अपने इस्लाम को, जब हम अपना रास्ता कहीं छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हम पे उसको कि नाराज़गी होती है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। और यही आज के दिन हम सब का जो यहाँ पे आज महफिल है उसका यही एक बड़ा मकसद था।